नमस्कार बच्चों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत करता हूं क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज अपन इस क्लास से क्लास 12th की फिजिक्स को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो चैप्टर हैं वो पहला चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और ये जो बैच है अपना, वो बैच रहेगा अपना 2021-22। क्या बात क्लियर है? जो ये बैच है अपना वो कौन सा है, 2021-22, जिसके लिए अपन फिजिक्स जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। आज अपन इस क्लास में केवल यही जानने वाले हैं कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र अपन जिस के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं वो क्या है और उसे अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र अपन जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या है, विद्युतिकी। अब देखिए वैद्युतिकी क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है वैद्युतिकी कहलाती है। सिंपल सी बात है, आपको सामान्य शब्दों में समझना होगा कि वैद्युतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत अपन केवल और केवल आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। और यह दो प्रकार की होती है, स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी। वैद्युतिकी जो है वो दो प्रकार की होती हैं, पहली है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरी है गतिक वैद्युतिकी। अब देखिए पहली पढ़ते हैं अपन स्थिर वैद्युतिकी कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्लियर सी बात है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। जैसे अपन ने देखा कि वैद्युतिकी क्या है कि वैद्युतिकी वह है जिसमें अपन केवल और केवल आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे तो वैद्युतिकी कहते हैं। और वैद्युतिकी जो है वो दो प्रकार की है, पहली है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरी है गतिक वैद्युतिकी। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी, तो वह क्या है। तो स्थिर वैद्युतिकी के नाम से क्लियर है कि वह शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेश होंगे और उसका जो प्रभाव होगा जिसका अपन अध्ययन करेंगे तो स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगी। और यहाँ पर देखिए साथियों कि स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अपन ने यह भी देखा कि स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं और उसमें केवल और केवल स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ते हैं अपन। और स्थिर आवेशों के कारण केवल और केवल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें क्लियर हुई होगी आपको कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है जिसमें अपन स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और स्थिर आवेशों को पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि स्थिर आवेश से मतलब क्या है। स्थिर आवेश मतलब वो एक जगह फिक्स होगा, उसकी जगह जो है फिक्स है, मतलब वहाँ से वो न तो हिलेगा ना ही डुलेगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब एक जगह फिक्स होगा, उससे पर स्थिर आवेश कहते हैं। और उस स्थिर आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कौन सा है, विद्युत क्षेत्र है। बात क्लियर है। अब आते हैं अपन गतिक वैद्युतिकी नंबर 2 पर। नंबर 2 है गतिक वैद्युतिकी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है गतिक वैद्युतिकी कहलाती है। क्या बात क्लियर है साथियों? पहले अपन ने पढ़ा था स्थिर वैद्युतिकी जिसमें क्या था, स्थिर आवेश था जिसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे और उस अध्ययन से अपने को मिल रहा था क्या, विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश के कारण अपने को क्या मिल रहा था, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे थे और विद्युत क्षेत्र को अपन ने प्राप्त किया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गतिक वैद्युतिकी। और गतिक वैद्युतिकी क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्थिर वैद्युतिकी में आवेश हैं वो स्थिर रहते हैं और गतिक वैद्युतिकी में जो आवेश हैं वो गतिशील होते हैं। अगर आवेश जो हैं वो गतिशील होते हैं, अगर जो आवेश हैं वो गतिशील होते हैं तो किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि गतिशील आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों 1 नंबर का क्वेश्चन बैठ सकता है, कैसे कि बताइए स्थिर वैद्युतिकी से किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी है, आवेश स्थिर हैं, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि गतिक वैद्युतिकी से किस किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न हो सकते हैं,
तो अपन जानते हैं कि गतिशील आवेश हैं, गतिशील आवेश हैं तो कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे, दो ही क्षेत्र उत्पन्न होंगे कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। क्या बात क्लियर है? स्थिर आवेश है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, गतिशील आवेश है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, हमको समझना है यहाँ पर कि कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे यदि, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि Q कोई आवेश है जिसका वेग 0 है, Q कोई आवेश है जिसका वेग 0 है, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो आवेश है वो स्थिर है। नंबर 2 क्वेश्चन कि Q कोई आवेश है उसका जो वेग है वो नियत है, मतलब वो गतिशील है आवेश और एक समान वेग से वो गति कर रहा है, न तो कभी कम होगा न कभी ज़्यादा होगा, इस प्रकार से नहीं है, एक समान उसका वेग है, उस वेग से वो गतिशील है। क्वेश्चन 3 है कि कोई आवेश है वो गतिशील तो है लेकिन उसका जो वेग है वो नियत नहीं है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी स्थिर भी हो सकता है, रुक भी सकता है, इस प्रकार से। तो इसके आंसर अपने को देने हैं। तो अपन ने अभी दो परिभाषा पढ़ी, एक तो है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा है गतिक वैद्युतिकी। अपन ने देखा कि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आवेश स्थिर होते हैं और आवेश स्थिर होने के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। नंबर 2 देखा अपन ने गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी में क्या होता है, आवेश जो है वो गतिशील होते हैं और आवेश गतिशील होने के कारण विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि पहले के अंदर अपन देखें कि जो आवेश है वो क्या है, स्थिर है, क्योंकि उसका वेग 0 है, तो आवेश स्थिर है तो साथियों यहाँ पर देखिए कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर देखिए जो आवेश है उसका वेग है नियत है, आवेश गतिशील है, आवेश गतिशील होगा तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि जो कोई आवेश है वो गतिशील है लेकिन उसका वेग नियत नहीं है, और इस कंडीशन में आप यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न होगी। तो साथियों आज की क्लास यहाँ तक ही सीमित रखते हैं, जिसमें अपन ने सीखा है कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर फर्स्ट है अपना, उसको अपन किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, वैद्युतिकी के अंदर। और वैद्युतिकी क्या है जिसके बारे में अपन ने जाना कि जिसमें आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वैद्युतिकी कहलाती है। यह दो प्रकार की होती हैं, स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी नाम से ही क्लियर है, जिसमें अपन स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ते हैं। अगर आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। नंबर 2 देखा अपन ने गतिक वैद्युतिकी, और गतिक वैद्युतिकी को अपन ने जाना कि जिसमें गतिशील आवेश हो उसे अपन गतिक वैद्युतिकी कहते हैं। अगर आवेश गतिशील हैं तो उसमें क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। और उसी के माध्यम से इस क्वेश्चन को अपन ने कंप्लीट किया और सीखा। साथियों मुझे विश्वास है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी क्लास रेगुलर रहेगी, स्टार्ट हो चुकी हैं। इसकी पीडीएफ भी जैसे ही टॉपिक पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम क्या है, क्लास 12th NCERT फिजिक्स, यही आइकन रहेगा, यही आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, यही आपके इंस्टाग्राम का नाम है, सब कुछ यही नाम है, क्लास 12th NCERT फिजिक्स। बात क्लियर है? तो आप भी जुड़े, अपने दोस्तों को भी जोड़े, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स के अंदर अपने कोई डाउट हैं वो पूछ सकते हैं आप, अपने को सुझाव हैं वो भी दे सकते हैं। बात क्लियर है? और डायरेक्ट मेरे से बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक इसे आप नोट कर लेना, आप खुद नोट करेंगे उससे फ़ायदे दो हैं, एक तो आपके नोट्स बन जाएंगे, दूसरी बात इसे आप याद करेंगे तब आपको आसानी होगी। आसानी इसीलिए होगी क्योंकि आपने नोट किया है इसे, है ना। तो एक बार नोट किया है, पढ़ कर नोट करेंगे आप, तो दूसरी बार जैसे ही आप एक बार रिवीजन मारेंगे तो आपको मुंह पे हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। तो आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है अगर पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। अपना टारगेट रहेगा कि 100 में से 100 नंबर कैसे लाया जाए, उसको लेकर अपन यहाँ पे लेक्चर लेके आएंगे और आपको 100% तैयारी करवाएंगे।